पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। हे भाई, मनुष्य जाति के कल्याण के लिए जो है सभी महापुरुषों ने मार्गदर्शन दिया है और उस मार्गदर्शन के जो अनुसरण किया वो अपना कल्याण किया, और जो इसके अनुसरण नहीं किया वो अपना जो है पतन किया। तो सतगुरु कबीर साहब के जो है शब्द है शब्द 47। पाणे बूझ पियहु तुम पानी, पाणे बूझ पियहु तुम पानी, जेहि मटिया के घर में बैठे तामे सृष्टि समानी, जेहि मटिया के घर में बैठे तामे सृष्टि समानी, 56 कोटि आदो जहाँ भीजे मुनिजन 688, जेहि मटिया घर में बैठे तामे सृष्टि समानी, 56 कोटि यादो जहाँ भीजे मुनिजन 688, पाणे बूझ पियहु तुम पानी, वैगे वैगे पैगंबर गाड़े सो सब सरिभौ माटी, वैगे वैगे पैगंबर गाड़े सो सब सरिभौ माटी, मोक्ष कक्ष घरियाल बियाने रुधिर नीरजन भरिया, वैगे वैगे पैगंबर गाड़े सो सब सरिभौ माटी, मोक्ष कक्ष घरियाल बियाने रुधिर नीर जल भरिया, नदिया नीर नरक बहियावे पशु मानुष सब सरिया, नदिया नीर नरक बहियावे पशु मानुष सब सरिया, हाड़ झरी झरी गुदा गली गली दूध कहाँ से आया, हाड़ झरी झरी गुदा गली गली दूध कहाँ से आया, सोलो ले पाड़े जीवन बैठे मटिया ही छूत लगाया, सोले पाड़े जीवन बैठे मटिया छूत लगाया, वेद कितेब छाड़ देहु पाड़े ई सब मन के भरमा, वेद कितेब छाड़ दे पाड़े ई सब मन के भरमा, काई कबीर सुनहु पाड़े ई सब तुम्हारे कर्मा, काई कबीर सुनहु पाड़े ई सब तुम्हारो कर्मा। हे भाई, संसार के अंदर जो है ये छुआछूत के ऊपर जो है सतगुरु कबीर साहब बोलते हैं कि जो संसार के अंदर अज्ञानी और मूर्ख है वो एक दूसरे के छूत मानता है, अपने के पवित्र मानता है। ये संसार के अंदर ये पंचभौतिक शरीर जो है किसी के अछूत ना है, इसलिए सबसे प्रेम करो, सबसे मेल करो और सब के साथ जो है समता के बर्ताव करो। संसार के अंदर जो है जानवर जानवर को जान जाता है, आदमी आदमी को नहीं पहचानता है, पूछता है कि तू कौन जात है, कहाँ के है।
ये दिखाई देता है कि हम मनुष्य हैं, ये भी मनुष्य है, फिर भी जो है ये अपने आप के जो है पता न का समझता है। इसलिए जो है पाखंड में ना पड़नी है और सबके अपने जैसे सुख दुख होता है और मान सम्मान के रक्षा करनी है। शब्द 48। पंडित देखो हृदय विचारी, को को पुरुषा को नारी। पंडित हृदय देखो विचारी, को पुरुषा को नारी। सहज समाना घट घट बोले, वाके चरित्र अनुपा। सहज समाना घट घट बोले, वाके चरित्र अनुपा। वाको नाम काहि कह लीजे, ना वाके वर्ण न रूपा। वाको नाम काहे कह लीजे, ना वाके वर्ण न रूपा। तो मैं क्यों करसी नर बौरे, क्यों मेरा क्या तेरा। ते मैं क्यों करसी नर बौरे, क्या मेरा क्या तेरा। राम खुदाई सक्त शिवये, के कहु धो काहि निहोरा। राम खुदाई सक्त शिवये, के कहु धो काहि निहोरा। वेद पुराण किताब कुराना, नाना भांति बखाना। वेद पुराण किताब कुराना, नाना भांति बखाना। हिंदू तुरक जैनी और जोगी, ये कल काहू न जाना। हिंदू तुरक जैनी और जोगी, ये कल काहू न जाना। छव दर्शन में जो परवाना, तास नाम बलवान मन माना। छव दर्शन में जो परवाना, तास नाम मन माना। कहें कबीर हम ही पर बौरे, ई सब खलक से आना। हे भाई, संसार के अंदर मनुष्य जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में बट करके अब मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा, हम बड़ा तू छोटा, इस तरह के जो है अपने आप के नहीं पहचानता है कि ये चेतन आत्मा परमात्मा है, इस सब घट में रहता है। ये जो है न छोटा है न बड़ा है, इस सब में समान है। नारी हो नर हो, हिजड़ा हो हिजड़ी हो, इस सब में एक समान रहता है। इसलिए जो है इसके परखो। जो आदमी अपने आप को जानता है वो दुनिया को जानता है, जो अपने के ना जानता है वो किसी को ना जानता है। इसलिए अपने कल्याण के लिए प्रयत्न करो, इसी में मानव जाति के हित है। हर मनुष्य जो है सब जो है सुख चाहते हैं और दुख मिलता है। इसके जो है इसका कारण जो है अपना कर्म है। अपने कर्म ठीक कर लेता है तो सुखमय हो जाएगा, और अपना कर्म ठीक ना करेगा तो जीवन जो है दुखमय हो जाएगा। आज ज़रूरत है कि हर आदमी जो है उठो जगो और अपना कल्याण करो, इसी में मानव जाति के हित है। संसार के अंदर जो है एक जाति है जिसको हम मनुष्य कहते हैं। संसार के अंदर एक जाति है जिसको हम मनुष्य कहते हैं, और मनुष्य में दो भाग है, एक नर और एक नारी। दोनों के भीतर चेतन चलाने वाला एक ही है, और एक के मटेरियल से दोनों के शरीर बना है। एक जैसे सुख दुख होता है, इसलिए सुख के खेती करनी है, दुख के खेती ना करनी है। दूसरे नंबर पर जो है एक इंसान होता है और एक शैतान होता है। इंसान जो है अपना कल्याण करता है और समाज के कल्याण करता है,
और शैतान जो है ना वो अपना कल्याण करता है ना किसी और के वो कल्याण करता है। इसलिए ध्यान रखनी है कि हम जो है अपना कल्याण करें, औरों के कल्याण करें। संसार में जो है सब महापुरुष और सब नर नारी, सभी मनुष्य जाति के न देवी हो या देवता हो, महापुरुष हो या भगवती हो, सब जो है पूज्य हैं, सम्मानित हैं। अगर हम किसी को इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं, तो उधर से भी हमको इज्जत और सम्मान मिलेगा। अगर हम किसी के तिरस्कार करेंगे तो उधर से भी तिरस्कार मिलेगा। तो इसलिए ज़रूरत है कि हम अपने आप के ठीक से जो है बर्ताव करें। भाई हो, बहन हो, ये संसार के अंदर जो है पूरी संसार में मानव जाति में हिंदुस्तान के नियम है कि कोई किसी को भाई बना के और उसके साथ अच्छे व्यवहार करके जुड़ करके और उसका कल्याण कर सकता है, अपना भी कल्याण कर सकता है। उसी तरह से जो माता के उम्र के है वो माता है, जो बहन के उम्र के है वो बहन है, जो बेटी के उम्र के है वो बेटी है। सभी समाज के कल्याण के लिए काम करना है, सबके हित में काम करना है। यही इंसानियत है और यही मानवता है। संसार के अंदर जो है सब धर्म, जितने धर्म ग्रंथ है और सतग्रंथ है, ये सब हमारे महापुरुषों के लिखा हुआ है। और ये महापुरुष इसलिए ये अपना विचार रख गए, ये सब हमारे महापुरुषों के विचार के डायरी है। इस विचार के डायरी से हमको प्रेरणा लेना है कि हमारे महापुरुषों को जो है किस आचरण से या किस गुण से महान हुए थे, तो वो आचरण और वो गुण को अपनानी है और उसी से मानव जाति के कल्याण है। इसलिए समझना जरूरी है। और यहाँ पर संसार के अंदर जितने मत मजहब बनाए गए, समाज बनाए गए, वो सारे मत मजहब और सारे समाज मनुष्य के कल्याण के लिए बनाए गए। और मनुष्य जब चाहेगा तो वो अपना कल्याण कर लेगा, और जो इसे भटकेगा वो अपना पतन कर लेगा। इसलिए आज ज़रूरत है कि उठो, जगो और अपना कल्याण करो। संसार के अंदर जो है मत मजहब में हमारा गुरु बड़ा है, हमारा मजहब बड़ा है, हमारे ही यहाँ मोक्ष के ठेकेदारी है। ये सब से बचो, पक्षपात से बचो। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, पछा पछी के कारण सब जग रहा भुलाय, निरपक्ष हो के हरि भजे सोई संत सुजान। हे भाई, निष्पक्ष हो के परमात्मा के भजन करो। जो श्रेष्ठ आत्मा है, महापुरुष है, संत हैं, गुरु हैं, इन लोगों के सेवा करे, पूजा करे, इसी में कल्याण है। इसलिए जो है संसार के सभी मनुष्य के माता पिता के रज बीज से सृष्टि होता है। भरम में न रहे। प्रकृति नियम जो है सबके लिए बराबर है। जैसे हम सब पैदा हुए ऐसे ही हमारे पूर्वज पैदा हुए, ऐसे आगे भी पैदा होंगे। और मनोरंजन और कहानी बना करके मूर्ख ना बनना है और ना किसी को बनाना है। इसलिए मनुष्य के शकल में चार भाग में ये मनुष्य बटा है। नर नारी अहिजड़ा हिजड़ी, चारों के बराबर अधिकार है कि वो वेद शास्त्र को पढ़ सकता है और संत गुरु के शरण में जाके आत्मज्ञान प्राप्त करके आया अपना जन्म मरण के चक्कर से छूट सकता है। ज्ञान किसी के बपौती ना है कि ये वर्ग के आदमी नहीं जानेगा। सबके सब पर बराबर अधिकार है। इस बात को समझनी है। और जो इसके विरोध करता है वो मूर्ख के जो है समझा देना है अपना हिसाब से।
ये किसी के बपौती ना है। पक्षपात ना करनी है, निष्पक्ष बन करके आय अपना कल्याण करना है। सभी महापुरुष को आदर देना है, सभी महापुरुष के कल्याण के लिए काम करना है। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। इसलिए संसार के अंदर जो है भोजन पानी हवा सबके जरूरत है। मनुष्य के यही हक लगता है। भोजन पानी से शरीर तंदुरुस्त रहता है, समय पर अगर शुद्ध हवा मिलता है तो ये शरीर स्वस्थ रहता है। संसार के अंदर जो है मनुष्य मुट्ठी बांध करके आता है, हाथ पसार के जाता है। इसलिए जो है मनुष्य अपना कल्याण तबे कर सकता है जब वो अपना कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहेगा। इसलिए सुननी है, समझनी है, विचार करनी है और अपना कल्याण करना है। ये संसार के अंदर जो है जितने देवी देवता हुए, जितने नर नारी हुए, सभी के जो है अपना कल्याण करना जरूरी है। इसलिए सुने समझे विचार करे, अपना कल्याण करे, इसी में मानव जाति के हित है। संसार के अंदर जो है हमारे जो है जितने जो है विश्वविद्यालय थे, वो विश्वविद्यालय में आत्मज्ञान की पढ़ाई जाती थी। आज हिंदुस्तान के अंदर जितने विश्वविद्यालय हैं, ये दास के अनुरोध है कि जो हमारे तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ये जितने कुल ही विश्वविद्यालय में आत्मज्ञान की पढ़ाई होती थी, वो सभी महापुरुषों के जो विचार है वो सभी क्लास में कंपल्सरी एक विषय बना के डाल दी जाए, जिसे महापुरुषों के विचार से समाज के एकता के बोध हो जाएगा। जैसे कृष्ण गीता है, अष्टावक्र गीता है, शिव जी के शिव सूत्र है, ये सारे अगर एक एक विषय एक एक क्लास में डाली जाती है तो ये जो है मानव जाति के कल्याण हो जाएगा। इसी में मानव जाति के हित है। इसलिए जो है संसार के अंदर जो है आज बुद्ध भगवान के दुनिया याद करता है, या दुनिया में वो फैले, ये शिक्षा के बल पर फैले। उनके समय में बहुत बड़े बड़े जो है विश्वविद्यालय होते थे, और उस विद्यालय में जो है उससे जो है मानव जाति के कल्याण होता था। तो इसलिए जो है सुननी है, समझनी है, विचार करनी है, अपना कल्याण करना है। संसार के अंदर जो है ये आत्मा ही परमात्मा है, और इस परमात्मा को सब घट घट में बसा है। इसको समझनी है, जाननी है, विचार करनी है और इसको अपने कल्याण में लगाना है। मनुष्य के अपना भोजन जो है सात्विक करना परम आवश्यक है, जरूरी है। कल्याण तबे हो सकता है। एक शाकाहारी भोजन होता है, एक मांसाहारी भोजन होता है। भगवान जो है मत्स्य अवतार धारण किए थे कि जल के मछली के लोग रक्षा करेंगे, लेकिन लोग भगवान मछली के खा गए, अभी खा रहेंगे। घोर अपराध और घोर पाप कर रहे हैं। भगवान कछुआ अवतार पकड़े, एक कछुआ भगवान के भी आदमी खा गया, आज भी खा रहा है, पीछे खाता रहा, आगे खाता रहेगा। ये घोर दानव बन गया। उसी तरह से भगवान बराह रूप सूअर के रूप धारण किए, तो सूअर के भी घायल करके मार पीट के जिंदा जला करके उसको पर्ची पर्ची नोच के खा जाते हैं सब। इतने बड़े शैतान हो गए। चूहा चूहिया जो है उसको पकड़ के पका के लोग खा जाते हैं। सांप होता है उसको पकड़ के काट कूट के खा जाते हैं सब। यहाँ पर जो है
ये गाय के, भैंस के या बकरी के, भेड़ के, ऊँटनी के दूध मनुष्य जाति के सभी लोग ने पिया है और फिर उसके मांस भी खाए, ये कहाँ के धर्म है? यही घोर अपराध है और घोर पाप है। जो जितना काट के बेचता है वो पापी है, उतना ही उसको खाने वाला पापी है। इसलिए कि अगर ये नहीं खाएगा तो वो पैसा के लालच में क्यों काटेगा? तो ये खाने वाला जो है यही मोहड़ा है जिसके आधार से वो काटता है। ना ये खाए, ये जो है ना खाएगा ना वो काटेगा। तो ये इस पर एक कहानी है। सज्जन कसाई के नाम दुनिया जानता है। वो सज्जन कसाई जो है उसके कत्ल खाना में जो है शाम के टाइम में एक सरदार आ गया, मांस खत्म हो गया। उसने कहा कि भाई देख, ये खोसू के जो ये आड़ है न, यही आधा किलो का हो जाएगा, तू काट के हमके दे दे। जब वो चाकू लेके आड़ काटने के लिए चला तो खोसू जो है ठठा के हंसा। तो अब जो है सज्जन पूछा कि भाई तू क्यों हंसता है? कहे कि भाई तुम हमारा गर्दन काटते हो और हम तुम्हारा गर्दन काटते हैं, लेकिन आज तकले हमारा तुम्हारा गर्दन कटौल है। तुम हमारा काटते हो, हम तुम्हारा काटते हैं। आज तुम्हारे हाथ में है, तू काट दोगे, कल हम फिर तुम्हारा काटेंगे। तब वो कहे कि लेकिन आज तकले आड़ कड़ौल ना हुआ है भाई, ये नया कर्म मत कर, ना तो हम रात भर पीड़ा के मारे, दर्द के मारे मरते रहेंगे। यहाँ तो गर्दन काटने में मुश्किल से 5-10 मिनट के खेल होता है, लेकिन हाड़ ए बेरा काट दोगे तब पूरी रात हम तड़पते रहेंगे। तो ये नया कर्म मत कर, और कड़ौल मत कर। सज्जन के पीछे का संस्कार अच्छा था, उठ जग गया। उसने जो है हथियार रख दिया काटने वाला, और सरदार के हाथ जोड़ के कहा कि भाई अब तू यहाँ से चले जा। बाकी जितना बकरा बकरी थे कुल्हनी के रस्सी काट दिया और कह दिया कि भाई तुम सब स्वतंत्र हो गए। ये सज्जन आज के बाद जो है किसी के गर्दन नहीं काटेगा। ना एक आज तो किसी को, ना आज तुम लोगों के गर्दन काटेगा और ना कल है तुम लोग हमारे गर्दन काटोगे। सबको छोड़ दिया। अब परिश्रम करके, मेहनत करके, अब मजदूरी करके आया अपना गुजर बसर करने लगा और भक्त बन गया। समाज हित में, लोक हित में काम करने लगा। और वही जो पाप करता था वो धर्म करने लगा और धर्मात्मा बन गया। और वही सज्जन कसाई ये संसार के आवागमन से छूट गया। तो भाई आज ज़रूरत है कि हम सब भी उठ के जगें और अपना कल्याण करें। इसी तरह से एक वेश्या थी, जिस वेश्या के नाम गणिका था। वो गणिका जो है बहुत सुंदर थी और बहुत जवान थी और बहुत लोकप्रिय थी। लोग उस पर जो है मरते थे, आसक्त होते थे, अपना वासना की आग बुझाते थे। वो सवेरे से शाम तक ले अपना श्रृंगार करके और मुसाफिर के इंतजार में सवेरे 8 बजे से लेके और 9-10 बजे रात तक ले इंतजार करती रही। आज संयोग बस उसके पास किसी ने ना गया। तब वो जो है शाम के टाइम में घर पर गई, आई अपने आप के धिक्कारने लगी कि ऐसे रूप, आई ऐसे जवानी किस काम के, जिसके हम प्रतीक्षा करते रहे सारा दिन, आई इसके उपयोग करने वाला कोई ना मिला। इसलिए आज से ये अपना काम को हम बंद करती हूँ, आई आगे परिश्रम करके, मेहनत करके, अब मजदूरी करके अपना गुजर बसर कर लूँगी, लेकिन ये काम ना करूँगी। वो गणिका जो है, वो जो है जो पाप करती थी, उस पाप के बंद कर दी
और वो धर्म के काम करने लगे, आया मेहनत मजदूरी से अपना गुजर बसर करने लगे, और वही गणिका जो है वो जो है अपना आवागमन से छूट करके मोक्ष को प्राप्त हुई। तब भाई जब ऐसे ऐसे घोर पापी तर गए, मोक्ष हो गए, क्या हम और आप नहीं हो सकते? आज हमारे सारे महापुरुष इतने ग्रंथ बना के गए, इतने विचार दिए, और उस विचार से हम आज भी बेहोश हैं, होश में ना हैं। कब उठेंगे, कब जगेंगे, समय निकल जाएगा, बाद में पछताने के सिवा और कोई रास्ता नहीं रहेगा। इसलिए जो है उठो, जगो, अपना कल्याण करो। ये चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आ करके अपना कल्याण करें, और इस वीडियो के सब्सक्राइब भी करें और वेलकम करें। ये वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा भाई तक पहुँचावें, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे और हम अच्छे सेवाएं आपको दे सकें। ये दास के यही कामना है कि सभी भाई इस संसार के दुख से सदा के लिए मुक्त हो जाए, सभी दुख से छूट जाए, सब स्वतंत्र हो जाए, सब आज़ाद हो जाए, सब स्वस्थ रहे, सब सुखी रहे, सब संपन्न रहे, सब आत्मज्ञानी रहे। जियो और जीने दो। ये दास के कामना है, विचार है, भावना है। इसके आप सब सम्मान करें, इसी में सबके हित है। सुननी है, समझनी है, विचार करनी है, अपना कल्याण करना है। ये संसार के अंदर जो है मनुष्य जो है देव जोनी है, श्रेष्ठ जोनी है, और मनुष्य अपना कल्याण कर सकता है, औरों के कल्याण कर सकता है। इसलिए आज ज़रूरत है कि हम जो है अपना कल्याण के लिए प्रयत्नशील रहें। आने के रास्ता एक है और जाने के रास्ता एक है। जिस समय हम घोर निद्रा में सोते हैं वो प्रलय है, और जब मनुष्य मरता है वो महाप्रलय है। तो यही महाप्रलय को जानना है, अब प्रलय को जानना है। इसलिए संसार के सारे बंधन के तोड़ दें, क्योंकि ये सारे बंधन हमने बनाया है, और जब हमने बनाया है तो दूसरा कल्याण करने वाला कोई नहीं है। संसार के कोई महापुरुष हमके मार्गदर्शन दे सकता है, हमके कल्याण के मार्ग बता सकता है, लेकिन कल्याण तो हमको खुद करना पड़ेगा। तो इसलिए जो है इस संसार में सतगुरु के शरण में जाके उनके तन मन वचन कर्म से समर्पण भाव हो करके और उनके सत्संग से आत्मज्ञान के अपने धारण करके रहनी गहनी सहनी आचरण में उतार के आया संसार के आवागमन के चक्कर से छूटनी है। इसी में मानव जाति के हित है। इसलिए विचार करें, विचार करेंगे तो कल्याण हो जाएगा। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, करहु विचार सब जो दुख जाई। भाई विचार करोगे तो सब दुख चला जाएगा। और बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।